हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए थे और मैंने आपको कहा था कि आपको सिस्टम फॉलो करना आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उस काम को मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को करवा चुका हूं, क्योंकि हाफ से मोर देन कंडीशन जो है क्वेश्चन में वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ही आपको गिवन होती है। तो आप उस प्रोसेस को फॉलो रखें और सॉल्यूशन का डालें। अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ आता है तो भी आपको डायग्राम बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको वही प्रोसेस जो आपने पीछे किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B. Any point on L, BP and BQ are perpendicular from point B to arms of angle A. ये आपको एज इट इज़ गिवन में रिटर्न करना है। रिटर्न करने के जस्ट बाद आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है टू प्रूव। अब टू प्रूव में फर्स्ट पॉइंट डालें और यहाँ से लिखे ट्रायंगल APB। हम लोगों के पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACUB और सेकंड पॉइंट आपके पास में यहाँ से BP इक्वल्स टू BQ और B इज़ EQ डिस्टेंस, B is the equidistance from the arms of एंगल A से जो है वो EQ डिस्टेंस पे है। अब आप फर्स्ट ले लें यहाँ से इन ट्रायंगल APB एंड आप यहाँ से ले लें ट्रायंगल AQB। अब AQB के जस्ट बाद जब आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो तीन कंडीशंस आपको ऑलरेडी यहाँ से क्या है गिवन है, यहाँ पे भी डिनोटेड करें। अब आप यहाँ से देखेंगे तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर के बाद में परपेंडिकुलर है और यहाँ से लाइन बाइसेक्ट होती है, तो ये एंगल आपके पास में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से ले लें एंगल, यहाँ से आएगा P, या आप पूरा नेम भी राइट कर सकते हैं APB इक्वल्स टू एंगल AQB और आपने यहाँ से लिखा 90 डिग्री राइट एंगल। फिर आपने यहाँ से देखा AB इक्वल्स टू AB, यहाँ आपके पास आता है कॉमन साइड AB इक्वल्स टू AB। ये AB इक्वल्स टू AB आपके पास यहाँ से निकल के आती है कॉमन साइड। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखें बाइसेक्टर एंगल्स इक्वल हैं, तो बाइसेक्टर एंगल्स आप इक्वल कर दें BP A और इधर से ले लें आप आप यहाँ से थोड़ा सिस्टम गलत हो गया लिखने का, आप यहाँ से ले BAP बाइसेक्टर एंगल और यहाँ से आप लें BAQ और यहाँ से लिखेंगे A इज़ ए बाइसेक्टर्स एंगल इक्वल, बाइसेक्टर एंगल्स आर इक्वल आ गया। और ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 रूल्स होने चाहिए जो आपने यहाँ ले लिया है। APB आपके पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AQB और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ASA। यदि दोनों एंगल आप पहले राइट करते तो AASB रूल आप अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट्स में जब ये साइड्स इक्वल होती है तो हमारे पास BP और BQ ये आप लोगों के पास इक्वल हो जाएगा CP CT की वजह से, और इस तरीके से हमारे इसके जो ये क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स थे उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इजी वे में क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन में डाल लेंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, वी मेक डायग्राम। यहाँ आपने लिया इस तरीके से और ये आया और ये आपने यहाँ से ले लिया
और ये ए जॉइन हो रहा है डी से, और आप भी इसको जॉइन कर दें डी से, और एक को आप जॉइन कर दें, ये आया सी से। थोड़ा डायग्राम आप अच्छे से बनाएंगे तो थोड़ा सा और भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपके क्लियर होंगे। तो डायग्राम फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप डायग्राम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दे डियर स्टूडेंट्स गिवन, और गिवन में आप लोग यहाँ से लेंगे तो आपका आता है ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए सी इक्वल्स टू ए ई, एंड आप यहाँ से लेंगे तो आपका आएगा ए बी इक्वल्स टू ए डी, और यहाँ से आपने लिया तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये आपके गिवंस में है। फिर आप लोगों को यहाँ से लिखना है टू प्रूव, और टू प्रूव में जब आप डालेंगे तो टू प्रूव में आपके पास यहाँ है बी सी इक्वल्स टू डी ई। आपको इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि बी सी जो है वो डी ई के क्या है डियर स्टूडेंट्स इक्वल है। अब आपने यहाँ से उठाया फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ उठा लिया, और प्रूफ उठाने के जस्ट बाद आपको यहाँ से लिखना है कि आप यहाँ से उठाए एंगल बी ए डी, और इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी। अब आप देखें बी ए डी आता है, ई ए सी आता है, क्योंकि जब तक ये इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ से लिखेंगे बोथ साइड ऐड, बोथ साइड ऐड एंगल डी ए सी। तो हम लोगों ने यहाँ बी ए डी और इसके यहाँ भी हमने ऐड कर दिया एंगल डी ए सी, और यहाँ से लिया एंगल ई ए सी, और यहाँ भी हम लोगों ने ऐड कर दिया एंगल डी ए सी। जब हम ऐड करते हैं इन दोनों को तो ये ऐड करने के बाद बनता है बी ए सी, और इधर से ये हमारे पास बनता है एंगल, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा ई ए और डी, ई ए डी हमारे पास एंगल बन जाता है। और ई ए डी यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जस्ट हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमने इसको इक्वल कर दिया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके जस्ट बाद आप लोगों को जो गिवन था वो आप लोग यहाँ रिटर्न कर दें, ए सी इक्वल्स टू ए ई, आप लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे गिवन। इक्वेशन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप चाहें तो इसे इक्वेशन बनाकर भी प्रूव कर सकते हैं। और ये भी हमने यहाँ से लिखा गिवन। अब गिवन लिखने के जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं, तो अब हमारे पास ट्राइंगल एक तो मेक होता है ए बी सी, और जो हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा ए डी ई के। अब एंगल साइड साइड आप ये ले सकते हैं, या आप इसको अगर फर्स्ट राइट करते हैं, इसको जस्ट ऊपर राइट करते हैं और ये बिटवीन राइट होता है, तो आपका यहाँ रूल बन जाता है एस ए एस। आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते थे, राइट कर सकते थे। अब इसी रीजन से जो बी सी है वो डी ई के क्या होगी इक्वल, और आप सब समझदार हैं कि जब भी साइड्स को या एंगल्स को इक्वल करना होता है तो हम लोग यहाँ सी पी सी टी रूल्स को अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसी तरीके से 7 क्वेश्चन है जिसको आप एक बार खुद यू विल ट्राई एट योर होम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास डायग्राम है, बुक में गिवन है, और बुक में गिवन है तो आपको बनाना पड़ेगा, और आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस डायग्राम को बना लें, और डायग्राम बना के उसकी जो नेम है वो भी आप लोग मेंशन कर दें। और इस तरीके से हमने यहाँ से उसके नेम भी क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। अब नेम मेंशन करने के बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो उठ कर आता है वो है गिवन। और गिवन सब समझदार हैं, मुझे बार बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें इसमें गिवन में क्या लिखना है। अब आपके पास बहुत बड़ी सारी वैल्यू यहाँ गिवन में रिटर्न है, तो आपके हिसाब से आप उसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है
वो आप गिवन में लिखें। और अगर इसमें इतना बड़ा अगर आपको गिवन हो रहा है तो आप इसे अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास स्टार्ट होता है टू प्रूफ, और टू प्रूफ में हमें 4 पॉइंट्स को प्रूफ करना है। फर्स्ट आ रहा है हमारा AMC, और यहाँ आएगा ट्रायंगल हमारे पास BM, और ये आया D। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको प्रूव करने की। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आएगा एंगल DBC, और एंगल DBC इज़ ए राइट एंगल। और उसके जस्ट बाद हमने यहाँ से डाला, और हमारा थर्ड ट्रायंगल आता है DBC, और ये हमने लिखा यहाँ से कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB। और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ पॉइंट है CM इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। ये 4 पॉइंट्स आपके टू प्रूफ के आपको गिवन है। अब आप यहाँ से प्रूफ डालें, और प्रूफ में 1 by 1 पॉइंट डालें आप। तो फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगल, आप यहाँ से सीधा ही सॉल्व कर लें। इन ट्रायंगल AMC, एंड आप ट्रायंगल यहाँ से ले लें BMD, AMC एंड BMD। तो आप यहाँ से लेंगे तो AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स टू BM। तो आप इसका रीज़न डालेंगे, या M इज़ ए मिड पॉइंट्स ऑफ AB। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एक दूसरे के अपोजिट हो, आमने सामने हो, उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो AMC, और ये इक्वल है BM और D के। तो ये लिखा हमने BMD। ये कल वाले क्वेश्चन की भी बात थी, और हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसके अदरवाइज़ आपकी ही बुक में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि CM जो है वो इक्वल है DM के, CM इक्वल DM। और इसको आप लोग यहाँ से लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स गिवन। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए 3 रूल्स, तो 3 आपके पास गिवन है। तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AMC हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यहाँ से आप रिटर्न कर लेंगे BMD, और रूल अप्लाई हो गया साइड एंगल साइड। ये फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से प्रूव होता है। अब सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ से ये देखना है कि AC और वो इक्वल है BD के, AC इक्वल्स टू BD, और इनको इक्वल करने के लिए आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे CPCT, क्योंकि साइड्स को और एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम अप्लाई करेंगे CPCT। और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद इन दोनों साइड्स के लिए अप्रूवल हो जाती है CPCT, क्योंकि दोनों इसी में थी। तो अब जैसे हम यहाँ से लेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो शुभ काम हमारे पास यहाँ हो रहा है, तो वो भी हमें देखना है, बिकॉज यहाँ से हमें ये देखना है कि AC और यहाँ से BD, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन होने की वजह से ये क्या कर रही है, अल्टरनेट एंगल को मेक कर रही है। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ मेक हो रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल को मेक करना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से देखा तो हमारे पास एक तो आया BD, और हम सीधा लिखेंगे BDM, ले लें आप यहाँ से BDM, और अल्टरनेट एंगल अब जिसके बन रहा है तो वो आप ले लें यहाँ से उठा के ACM, BDM और ACM। आप देखें, दिख गया, ये गया और ये आया, Z शेप आ गया। और ये हमारे पास मेक होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि AC और BD क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं होने की वजह से मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ।
अब जैसा कि आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम ऑफ टोटल है वन साइड का वो होता है 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आपके हिसाब से यहाँ एक तो सी बी और डी, सी बी डी हमारे पास यहाँ से है। एक एंगल ये हमने यहाँ से मेक किया, तो यहाँ से हमारे पास ये ले लें सी बी डी, और यहाँ से ले लें यही दूसरा एंगल, और हमने लिया बी सी ए 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जो रीज़न आप लिखेंगे यहाँ से लीनियर पेयर। तो ये तो आपको फाइंड करना है, आपके पास बड़े बड़े अक्षरों में सी बी डी की जगह आप चाहें, आप सी बी डी की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ से आप डी बी सी भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। तो आप चाहे तो यहाँ से ये डायरेक्टली डी बी सी लिख दें, क्योंकि दोनों बात एक ही, नेम अलग होने से कोई डिफरेंट नहीं होता। यह आपके पास 90 डिग्री, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी बुक कह रही है कि सी इज़ द 90 डिग्री एंगल और इक्वल्स टू 180। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री और एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका यहाँ से सेकंड पॉइंट प्रूव हो जाएगा और डी बी सी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के। तो थर्ड पॉइंट के लिए हमने यहाँ से उठाया ट्रायंगल डी बी सी, और एंड हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल, एंड हमारे पास ट्रायंगल आता है ए सी बी। आप डायग्राम को चाहे तो दोबारा से यहाँ से फिर ड्रॉ कर लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए एम बी सी और ये आपका डी आता है। अब यहाँ से इसको फिर आप लेंगे तो आपने बी डी प्रूव किया है बिफोर ए सी, यहाँ अभी आपने प्रूव किया बी डी इक्वल्स टू ए सी, प्रूव किया सिंपलिसिटी से। आप इसको कौन सी इक्वेशन बना दें, फर्स्ट, वही आपको यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की वजह से हमारे पास, फिर हमने यहाँ से देखा कि डी बी सी 90 है और इधर से ए सी और बी ये भी 90 है। दो रूल हो गए। थर्ड रूल हम देखेंगे तो दोनों में एक ही नेम कॉमन आ रहा बार बार, तो बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये हम लोगों के पास गिवन होती है कॉमन साइड। कॉमन साइड गिवन हो गई। और फिर आप खुद समझदार हैं, किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए 3 रूल्स आर रिक्वायरमेंट ओनली। तो ट्रायंगल ए सी बी और साइड एंगल साइड। फिर उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के पास लास्ट एंड फाइनल जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि सी डी इक्वल है ए बी के, सी डी इक्वल्स ए बी, और ये भी इसके इक्वल होगा किस रीजन से, सिंपलिसिटी। और सिंपलिसिटी होने के जस्ट बात हम चलेंगे तो हमें ए बी तो एज इट इज़ प्रूव करना है, बट हमें ये देखना है कि सी डी जो है वो आपके पास एक तो सी एम से और एक डी एम से मिलकर बना है, ये दोनों से मिलकर बना है। और वेयर आपको मैं ये भी बता दूं वेयर कि सी एम इक्वल होगा किसके, डी एम के। अभी क्यों होगा, क्योंकि 1/2 हाफ ऑफ सी डी 1/2 हाफ ऑफ ए बी, पर हमें इसे हाफ प्रूफ करना ही नहीं, इसका तो ए बी का ही भी रखना है, हाफ प्रूफ करना है इसको। तो यहाँ से हाफ प्रूफ होगा तो एक तो सी एम आ गया और एक इसका हाफ आया डी एम, एक डी एम आ गया। और यहाँ हमने ए बी का ए बी लिखा, दोनों इक्वल हैं तो मुझे सी एम प्रूफ करना है, तो मैंने यहाँ पर भी सी एम लिखा और डी एम को भी कहीं में कन्वर्ट किया सी एम में, और यहाँ लिखा ए बी। सी एम आपके पास टोटल 2 सी एम और हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम इक्वल्स टू आप जब इसको लेके जाएंगे आप यहाँ से लिख दे 1/2 हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी अपॉन 2 कर सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 1 अपॉन ए बी ही गिवन
होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस और एग्जांपल 7th एक्सरसाइज के क्लियर किए हैं, आई होप सो दैट कि आप भी इन सभी को क्या करेंगे, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को विदाउट किसी हेजिटेशन के आप इनको सबको क्लियर कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं